हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा और एक बार फिर एक पावरफुल स्टोरी के लिए आपको ले चलता हूं एक बंदे की ज़िंदगी में जो यंग एमबीए ग्रेजुएट हुआ है जस्ट। और किस्मत तो देखिए, बंदे का नाम है राहुल। किस्मत तो देखिए कि जब इन लोगों की नौकरी लगने को आई तब थोड़ा सा मार्केट के अंदर उथल पुथल चालू हो गया। राहुल अपने इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा, बहुत मेधावी छात्र हुआ करता था और बाकी के छात्रों से हमेशा उसका कंपैरिजन रहता था और हमेशा वो नंबर 1 यानी अव्वल दर्जे पे रहा उनके कंपैरिजन में। अब चूंकि पढ़ाई खत्म हो गई, कंपनीज आई, कंपनीज उनको प्लेसमेंट के लिए ले जाने लगी। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ कि बाकी के दोस्त, किसी का ऑस्ट्रेलिया, किसी का कनाडा के अंदर सिलेक्शन हुआ, लेकिन राहुल को कहीं पे भी एक अच्छे कॉरपोरेट के अंदर नौकरी नहीं मिली जैसा उसकी चाहत थी। उसकी चाहत थी कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर उसकी नौकरी लगे। लेकिन एक बात गौर तलब करिएगा, जो भी कॉरपोरेट, जिस कॉरपोरेट के अंदर जिसकी नौकरी लगी है वो भी कुछ कम ना था। ये बात घर कर गई राहुल के मन में कि उसकी नौकरी अच्छी जगह नहीं लगी है, जबकि वो एक अच्छी कंपनी थी। क्योंकि राहुल की एक खूबी ये थी कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि वो हर समय अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करता रहता था। और दूसरों के कंपैरिजन करने के बाद उसको ये लगा कि मेरे दोस्त कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, लेकिन मैं अपनी फूटी किस्मत के साथ में यहीं बैठा हूं। दिन गुजरे, महीने गुजरे, क्योंकि राहुल के दिमाग में ये बात मन घर कर गई थी कि मेरी नौकरी अच्छी नहीं है। वो रोज नौकरी ढूंढता रहा और किस्मत ये थी कि उसको कोई अच्छी, उसके हिसाब से कॉर्पोरेट के अंदर नौकरी नहीं मिली। फाइनली राहुल एक दिन एक जंगल के अंदर चला गया सोचने के लिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और शायद राहुल के मन में यह भी था कि ये मेरी आखिरी वॉक होगी। वो अंदर गया और जाके बैठ गया, एक झाड़ी के नीचे जाके बैठ गया और फर्ज करिए तो वो भगवान से बात करने लगा, भगवान से पूछने लगा और अपनी किस्मत को कोसने लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, मेरी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन जिस कॉर्पोरेट के अंदर मेरी नौकरी लगी वो अच्छी नहीं हुई और मैं पिछले 1 साल से बड़ी कंपनी के लिए ट्राई कर रहा हूं, लेकिन मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। और फाइनली राहुल ने डिसाइड किया कि ये आखिरी वॉक है और यहां पे वो सुसाइड कर लेगा। राहुल यही सब मन ही मन बोल रहा था, तब तक सामने से एक आवाज आई, एक अदृश्य आवाज आई, शायद भगवान की ही हो। और उन्होंने राहुल से पूछा कि कोई भी कदम उठाने से पहले अपने आजू बाजू देखो। तो राहुल ने जब अपने आजू बाजू देखा तो जैसे मैंने आपको बताया, एक झाड़ी थी, बहुत सुंदर डेंस झाड़ी थी, वो दिखाई दे रही थी और बगल में राहुल के सामने एक बीज, जो अंकुरित बीज होता है, वो दिखाई दे रहा था। उस आवाज ने फिर से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दिया। तो राहुल ने कहा, मुझे एक झाड़ी दिखाई दे रही है और मेरे सामने एक उगा हुआ, जस्ट पैदा हुआ एक छोटा सा प्लांट, एक छोटा सा अंकुरित प्लांट दिखाई दे रहा है। उस अदृश्य आवाज ने राहुल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये झाड़ी कितनी पुरानी होनी चाहिए। कहता, कद और काटी के हिसाब से तो ये काफी पुरानी लग रही है, और ये बीज, उसने कहा, ये बीज तो 2 या 3 दिन पुराना होगा, कहीं गलती से गिर गया है और ये बीज आ गया। उस अदृश्य आवाज ने हंसते हुए बोला कि बेटा, जो तुम झाड़ी देख रहे हो वो जस्ट 2 से 3 साल पुरानी है और ये बीज भी 2 से 3 साल पुराना है। मैंने दोनों को एक ही समय पर डाला था, इस झाड़ी को भी और इस बीज को भी। आज करीब 3 साल के आसपास हो गए हैं। ये झाड़ी इतनी बड़ी हो गई और ये बीज केवल एक अंकुरित बीज की तरह सामने, एक छोटे से प्लांट की तरह सामने आया है। जबकि मैंने दोनों को सही समय पे धूप दी, सही समय पे हवा दी और सही समय पे छाया दी, लेकिन आज ये झाड़ी इतनी बड़ी है और ये बीज बिल्कुल छोटा सा है। ऐसा क्यों? राहुल ने ये बात उस अदृश्य आवाज से ही पूछी कि मुझे तो नहीं समझ में आता, ये भी अन्याय है, इस बीज के साथ भी मेरी तरह अन्याय ही हो रहा होगा, तभी ये यहां पर है और झाड़ी इतनी बड़ी हो गई है। अदृश्य आवाज ने बोला
कि ये जो तुम झाड़ी देख रहे हो वो सिंपल नॉर्मल जंगली झाड़ी है, और ये जो बीज देख रहे हो ये बीज है बैम्बू का। एक बैम्बू का बीज जब डाला जाता है, जमीन की सतह के नीचे डाला जाता है, वो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल तक बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि वो बीज कहां पर था। लेकिन एक तय समय सीमा के बाद में ये बैम्बू का बीज बाहर आता है, एक प्लांट के रूप में बाहर आता है। तब तक पिछले 2 से 3 साल, 4 साल ये बैम्बू के बीज की जड़ें जमीन के अंदर फैलती रहती हैं। यानी कि जब झाड़ी ऊपर बढ़ रही थी तो बैम्बू की जड़ें जमीन के अंदर बढ़ रही थी और कंटिन्यूअसली अपने आप को स्ट्रेंथन कर रही थी, अपने आप को पावर दे रही थी, ताकि वो एक बड़े बैम्बू का रूप ले सकें। और जैसे ही ये 4 साल, 3 साल का वक्त पूरा होगा, 6 महीने के अंदर ही बैम्बू 100 फीट की हाइट ले लेगा। अब मुझे सोच करके बताओ, झाड़ी अच्छी है कि बैम्बू, या दोनों? मयंक के अंदर मानो तो माफ कीजिएगा, राहुल के अंदर मानो तो एकदम से उमंग आ गई, एक तरंग आ गई, और वो समझ गया कि यह आदर्श आवाज मुझसे क्या कहना चाहती है। यानी कि जितने दिन मेरा करियर सोया हुआ था, मुझे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, उतने दिन मेरी अंदर की जड़ें स्ट्रेंथन हो रही थी, और इस हिसाब से हो रही थी कि मैं एक बड़ा पावरफुल बैम्बू बन जाऊं। आपने शायद चाइनीज बैम्बू के बारे में सुना होगा। चाइनीज बैम्बू 4 से 5 साल तक जमीन के अंदर रहता है, लेकिन जब जैसे ही वो अंकुरित होना चालू होता है, 6 महीने के अंदर 100 फुट समझते हैं आप कितना बड़ा होगा, उस हाइट तक वो पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो इतनी लंबी हाइट और इतना वेट ले सके। आपकी जड़ें भी तो मजबूत होनी चाहिए। चाइनीज बैम्बू की तरह जब आपको लग रहा है कि यहां पे मेरे को काम नहीं बन रहा, तो समझिएगा उस समय भगवान आपके साथ क्या कर रहा है, आपकी जड़ें मजबूत कर रहा है। और जब तक आपकी जड़ें मजबूत होती हैं तब तक काम एंड कूल बैठिए, क्योंकि कल की डेट में जब आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, आप एक बड़े विशाल बैम्बू की तरह अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, अपना एक आगाज कर सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि मेरे साथ अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है, वो अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं है, भगवान आपकी जड़ें मजबूत कर रहा है। जिस समय आपके साथ ये काम हो रहा हो, उस समय अपने आप को स्ट्रेंथन करिए, अपने आप को पावरफुल बनाइए, ताकि आने वाले टाइम में जब आपको एक टफ कंपटीशन हो, तब आप एक बैम्बू की तरह सामने खड़े हो सकें। राहुल के जिंदगी से पहला एग्जाम्पल मैं आपको ये देना चाहता हूं कि जब भी ऐसा हो, अपनी जड़ों को मजबूत करिए। सेकंड चीज, आज के बाद मैं जो आपको देना चाहता हूं कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, क्योंकि हो सकता है आप झाड़ी हो सकता हो बैम्बू हो, लेकिन अगर आप अपने आप को कंपेयर करके झाड़ी से बैठ जाते तो कहीं ना कहीं एक गलत कदम उठा के अपने करियर की तबाही वहीं कर सकते थे। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ एट ऑल। सीखिए चाइनीज बैम्बू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत कहीं नहीं है। और दूसरी चीज, जब भी आपके साथ में आपको लगता है कि मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, ऊपर वाला मदद कर रहा है आपकी जड़ें मजबूत होने में। चलता हूं इस ब्यूटीफुल संदेश के साथ। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा एक बार फिर एक पावरफुल स्टोरी के साथ में आऊंगा। उससे पहले मुझे एक चीज कमेंट करके बताइए, क्या आज की डेट में आप अपना कंपैरिजन करते हैं, हाँ कि ना? क्या कंपैरिजन करना सही है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और लोगों के साथ में, ताकि वो भी अपना कंपैरिजन किसी जंगली झाड़ी से ना करें। थैंक्स अ लॉट। फिर मिलूंगा एक वीडियो से। नितिन मेहरोत्रा, बाय बाय।